जब 8 दिन के बाद इनके घर के लोग जाने लगे, बरस कर जाऊं सबके गमकों में गटक पाऊं, नदियां सबरी। आपने प्रभु श्री रामचंद्र का एक स्टोरी जरूर आपने रामायण में देखा होगा। स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम में भी राम थे। चट्टानों से टकराना है, बस पत्थर तोड़ के आना है, मृत्यु से नहीं अपयश से डरो। आपने प्रभु श्री रामचंद्र का एक स्टोरी जरूर आपने रामायण में देखा होगा कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास किया गया था तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, अपने सारे राजसी वस्त्र को उतार दिया था और एक साधु के भेष में वो घर से बाहर निकले। अगर वो एक भी राजसी वस्त्र पहन के जाते तो उन्हें पता था कि कल कलयुग आने वाला है और कलयुग में किसी को छोड़ा नहीं जाता है, कोई अपयश लगाने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ये मानते थे कि मृत्यु मुझे स्वीकार है, लेकिन अपयश का मैं शिकार हूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो एक लाइन कहा जाता है कि कलाम, स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम में भी राम थे। रामेश्वरम में ये ओम का जाप करते थे, वहां पे मंत्र का उच्चारण करते थे, ध्यान योग ये भी लगाते थे। कुछ लोग हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि ओम या फिर हम मेडिटेशन कैसे करें, तो ये भी तो करते थे। महान बनने के लिए किसी के ग्रंथ का अगर सहारा लेना पड़े तो जरूर लीजिए, क्योंकि कोई ग्रंथ आपको गलत दिशा में नहीं लेकर जाता है। सारी ग्रंथ मान के चलिए कि वो एक रास्ता है और लक्ष्य एक चौक है, तो सारे रास्ता चौक पे जाके मिलते ही हैं। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आज का समय ऐसा है कि एक दूसरे के लिए हम तलवार लेकर खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में कि एपीजे अब्दुल कलाम सर में भी राम थे, क्योंकि एक कहानी है कि 2006 में करीब 52 लोग इनके घर से आए थे राष्ट्रपति भवन घूमने। जब 8 दिन के बाद इनके घर के लोग जाने लगे तो स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम सर ने क्या कहा, वहां के अधिकारियों को बुलाया और बोला कि 8 दिन में कितना खर्च हुआ है उसका हमें हिसाब चाहिए। वहां के अधिकारियों ने 8 दिन का खर्च 3,52,000 रुपया बताया कि 8 दिन में इतना खर्च हुआ है। फिर कलाम सर ने क्या कहा कि 3,52,000 रुपए का एक चेक बनाया और बोला कि राष्ट्रपति कोष में इसको ले जाके डाल दीजिए। जो वहां के अधिकारी थे सब लोग मना करने लगे कि सर, जो आपके अतिथि आए थे, आपके घर के लोग आए थे, उनका हम सेवा करें, ये हमारा भी कर्तव्य है, तो ये किस बात का पैसा आप दे रहे हैं। तो वो बोले कि ये हमारा निजी खर्च है, ना कि राष्ट्र का खर्च है। हम राष्ट्र पे या हमारे घर के लोग राष्ट्र पे बोझ ना बने, इसलिए ये चेक लेकर जाइए और डाल दीजिए उस राजकोष में। इसके पीछे की कहानी और सार क्या है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपयश से जरूर डरना चाहिए। कहीं ना कहीं श्री राम जी का, प्रभु राम जी का कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर इनमें रहा होगा। वो कैसे आया होगा, राम जी को पढ़ के। कलाम में भी राम रहे होंगे, तभी राम जी के पथ पर कलाम जी चले। और इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम जी जो जो अपने लाइफ में किए, लगभग वैसा वैसा स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी अपने लाइफ में किया। एक घटना है कि राष्ट्रपति भवन में एक मोर बहुत दिनों से बीमार था और वो कुछ खा नहीं पा रहा था। जब इनका नजर उस पर पड़ा तो जाके देखे तो उसके मुंह में घाव था। इन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने जब देखा तो बताया कि इसको ट्यूमर हुआ है। राष्ट्रपति भवन से ये निकले और उसके बाद में डॉक्टर को बोले कि जितना भी खर्च होता है इसका इलाज कीजिए। कलाम सर ने उस मोर को बचाया। ये प्रेरणा उनको वहां से मिला होगा, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, तो अगर हम उसको रिलेट करें
और हम वही एक्शन लेंगे जो हमने पढ़ा होगा, जो हमारे संस्कार में होगा। हमारे भी सामने बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं, हम कैसा रिएक्ट करते हैं, जैसा हमारा संस्कार होगा। और संस्कार हमारा कैसा होगा, जैसा मेरा स्टडी होगा, जैसा मेरा पढ़ाई होगा। मेघ इतना बरस कि तर जाऊं, सबके गम को मैं घटक पाऊं। नदियां सब बनूं, सागर में मिलूं, पत्तों से टपकते बूंदों की कल कल छल छल आवाज सुनूं। मरना है सबको एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, बस ख्वाहिश है अपना इतना इतिहास में नाम लिखाऊंगा। चट्टानों से टकराना है, बस पत्थर तोड़ के आना है, जो दिल ने मेरे ये ठाना है वो करके हमें दिखाना है। मैं इतना बरस कर जाऊं, सबके गम को मैं घटक पाऊं। नदियां सा बनूं, सागर में मिलूं, पत्तों से टपकते बूंदों की कल कल छल छल आवाज सुनूं। थैंक यू।